नारे, चेहरे और सत्ता, पिछड़ों को आखिर मिला क्या? अब जरा ठहर कर सोचिए। इतने सालों से नारे लगे, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, लेकिन सवाल वही का वही है। पिछड़ों को मिला क्या? पीडीए सुनने में बहुत सुंदर शब्द है, लेकिन हकीकत यह है कि संगठन, टिकट और सत्ता में सबसे मजबूत पकड़ यादव समाज की ही रही है। पिछड़ा उस पीडीए में भी सबसे पीछे खड़ा है। अगर पिछड़ा ही पीछे है तो ये सामाजिक न्याय नहीं, राजनीतिक ब्रांडिंग है। अल्पसंख्यकों के नाम पर भावनाएं भड़काई जाती हैं और सत्ता बनने के बाद गुंडागर्दी, संरक्षण और चुप्पी। ये न्याय नहीं, सत्ता की दलाली है। सरकार में पद है, ताकत है, लेकिन सब कोटा पर चुप्पी, वैकेंसी खाली, रोहिणी आयोग ठंडे बस्ते में। अगर सत्ता में रहकर भी समाज की हालत नहीं बदली तो फिर यह पद सिर्फ शोपीस है। स्वामी प्रसाद मौर्य, बयान तेज, भाषा आक्रामक, लेकिन सच यह है कि पार्टी दर पार्टी घूमने के बाद भी मौर्य कुशवाहा सैनी समाज न संगठित हुआ, न निर्णायक बना। जब मंत्री थे, ना धर्म याद आया, ना रामायण में खामी दिखी, और जब सत्ता पैरों के नीचे से खिसकी तो अचानक धर्म, ग्रंथ और आस्था सब याद आने लगे। अगर संघर्ष समाज के लिए होता तो परिणाम समाज में दिखता। यहाँ व्यक्ति आगे बढ़ा, समाज पीछे रह गया। बाबू सिंह कुशवाहा जाति के नाम पर जन अधिकार पार्टी बनाई, समाज से वोट लिया, भरोसा लिया, और मौका मिलते ही उसी समाज को धोखा देकर सपा की टिकट पर सांसद बन गए। आज सत्ता की मलाई भी खा रहे हैं और पार्टी भी चला रहे हैं। पत्नी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। ये संघर्ष है या परिवारवाद का नया संस्करण? कुशवाहा मौर्य सैनी समाज आज भी ठगा खड़ा है और बाबू सिंह कुशवाहा अब भी मृग मरीचिका बने हुए हैं। दूर से उम्मीद, पास जाओ तो धोखा। डॉक्टर संजय निषाद मल्लाह, केवट जैसी दबी कुचली जातियों की बात करते हैं, एससी स्टेटस की मांग उठाते हैं। सवाल सिर्फ एक है, ये लड़ाई नीति तक पहुंचेगी या सत्ता के समझौतों में दब जाएगी? देश में बहस चल रही है, संविधान बनाम मनुस्मृति, आरक्षण हटाओ बनाम पिछड़े मलाई खा रहे हैं, लेकिन इस पूरे शोर में फायदा सिर्फ नेताओं को हो रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण बराबरी के लिए दिया था, कुछ जातियों की स्थायी जागीर के लिए नहीं। एससी एसटी के लिए व्यवस्था साफ है, ईडब्ल्यूएस सवर्ण गरीबों के लिए है, लेकिन पिछड़ों के हिस्से आज भी ज्यादातर नारे और धोखा है। 2027 की जाति जनगणना एक ऐतिहासिक मौका है। यही डेटा सब कोटा की नींव बनेगा। अगर ईमानदारी से काम हुआ तो क्रीमी लेयर में सुधार, खाली पदों की भर्ती, लाभ का समान वितरण, यही असली सामाजिक न्याय होगा। अब पिछड़े भाइयों से सीधी अपील, आंखें खोलो। जो नेता सब कोटा नहीं चाहता, छोटी जातियों को आगे नहीं लाता, सिर्फ अपनी जाति की मलाई खाता है, उसका बहिष्कार करो, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। वोट जाति देखकर नहीं, न्याय और काम देखकर दो। नया संकल्प लो, जाति नहीं, देश पहले। नारे नहीं, न्याय पहले। डर नहीं, संविधान पहले। अगर यह पार्ट 2 आपको सच लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर कोई गाली देगा तो समझ लेना सच सही जगह लगा है। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक करें और पूरा वीडियो देखें पार्ट 1 का। और ऐसे और बेबाक सच के लिए सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। जय सम्यक क्रांति, एक भारत श्रेष्ठ भारत।